नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे, जिस विभूति के बारे में बात करेंगे, उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में संज्ञा दी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि आज जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के कार्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। आज यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। दोस्तों, 131वीं जयंती है आज, और इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है कि अपने सभी सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से जो है इन्हें जाना जाता था, यानी कि जो इनका वास्तविक नाम था वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है, तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, वर्तमान में मध्य प्रदेश की महार जाति के गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, तो एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ, और महार जाति से ये संबंध रखते थे दोस्तों। और महू छावनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। आगे इनके बारे में अगर हम बात करें तो बाबा साहेब ने अपने जीवन समाज में छुआछूत व असभ्यता के को समाप्त करने में, ठीक है, समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवन भर अछूतों और अन्य सामाजिक रूप से बिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक शोषण के आधार मानते हुए मनुस्मृति की कटु आलोचना की थी। बिल्कुल दोस्तों, मनुस्मृति की कटु आलोचना की थी। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। उसके बाद अगर हम इनके बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में विद्यमान असभ्यता के सिद्धांत से व्यवस्थित होकर अक्टूबर 1956 में, यानी कि 1956 में, उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले जो थे, यानी कि 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया था। और उसके बाद जो है अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1956 में, यानी कि जिस वर्ष इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो दलित बौद्ध आंदोलन नामक एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन भी चलाया था। तो इनके द्वारा दलित बौद्ध आंदोलन नामक एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलाया गया 1956 में। यानी कि अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने जो है कब जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था 1956 में, ठीक है, 1956 में अपनाया था। और यहाँ पे एक आंदोलन भी किया था 1956 में। यह आंदोलन बाद में नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, जिसे बौद्ध धर्म की पुनः व्याख्या माना गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवयान बौद्ध धर्म के रूप में बाद में जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को उनका जो है महापरिनिर्वाण हो गया, यानी कि मुंबई में स्थित उनके विश्राम स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। यानी कि उसके बारे में अगर हम बात करें तो जन्म जो है वो 14 अप्रैल को अगर हम बात करें 1891 में जन्म हुआ था, और 1956 में 6 दिसंबर 1956 को इन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। प्यारे दोस्तों, महानिर्वाण यानी कि अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो वह महानिर्वाण को प्राप्त करता है। तो मुंबई में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, और इसके विश्राम स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विश्राम स्थल को। उसके बाद योगदान और भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आप सभी को पता है, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष उन्हें भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो प्रारूप समिति थी, इन्होंने उसके अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुताओं के जरिए एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग
प्रतिशत किया गया था। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इनके ऊपर जोर दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है बढ़ावा दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बने कौन? 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो कैबिनेट से इस्तीफा दिया कब? तो 1951 में। उन्होंने 1930 से 1932 के बारे में अगर हम बात करें तो 1930 से 1932 के बारे में ध्यान रखना, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ और उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने वहाँ पे विचार रखे और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुए थे उनमें जो है पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कई अहम प्रावधान पेश करने में योगदान दिया, जैसे काम के घंटे। तो इन्होंने क्या किया? जो काम के जो घंटे थे वो कम करके प्रति सप्ताह 48 घंटे निर्धारित किए गए कि एक सप्ताह में 48 घंटे ही कार्य किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में तो कोयला खदानों और भूमिगत काम के लिए महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाना, यानी कि महिलाओं के रोजगार पर भी प्रतिबंध इनके द्वारा हटाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर, संवैधानिक अवकाश के ऊपर, ये इसके जो है प्रमुख मुद्दे थे। उन्होंने क्या किया? लैंगिक और मतत्व लाभ के इतर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्थापित करने की भी मदद की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1923 में उन्होंने क्या किया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी, यानी कि उसके द्वारा हितकारिणी सभा, जिसका गठन दोस्तों 1923 यानी कि 1923 में किया गया था। उसके बाद 1930 में इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1930 में दोस्तों क्या किया गया था? तो 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि अछूतों को इस मंदिर परिसर में जाने का आदेश नहीं था। तो कालाराम मंदिर आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे अगर हम बात करें तो 1936 यानी कि 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई गई थी और इसको गठित जो किया गया था वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। 1942 में इसने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी जो महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं ये मैंने यहाँ पे लिखी हैं दोस्तों, इसको भी एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और प्रमुख पत्रिकाओं में अगर हम बात करें तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ये 4 इसकी प्रमुख पत्रिकाएँ आती हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। और 14 अप्रैल 1990 से, ध्यान रखना दोस्तों, 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि में, यानी कि पूरे एक वर्ष के लिए सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो भारत सरकार ने 1990 से 1991 का मध्य, यानी कि 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 के बीच का जो समय था, जो वर्ष था, उसे सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया। किसकी याद में? बाबा साहेब की याद में दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार शेयर कर देना, और आपको ऐसे ही काफ़ी अच्छे कंटेंट प्राप्त होंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। तो अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।